दुबे चलिए अब रुक करते हैं कुछ खबर की ओर। सरकार अच्छी शिक्षा देने के लिए भले ही तरह तरह के मापदंड अपना रही है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल के प्रधान अध्यापक आपस में मिलकर बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात, उनका मध्याह्न भोजन भी गटकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सिवनी जिले की विकासखंड लखनादौन के सिरमंगनी माध्यमिक स्कूल का है, जहां स्कूल में 2-3 दिन से मिड डे मील नहीं बन रहा है और इससे पहले भी खाना मेन्यू के हिसाब से नहीं बन रहा है। बच्चों को खाने में सिर्फ आलू की सब्जी और चावल दिए जा रहे हैं। जब वही के प्रचार से बात की गई तो वह बोले कि बच्चे कम हैं, इसलिए खाना मेन्यू के हिसाब से नहीं बन रहा है। वहीं ब्लॉक में बैठे अधिकारी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सबकी मिलीभगत से बच्चों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, आज मेनू में क्या बनना था? पुलाव और हलवा है। क्या हलवा? पुलाव और खीर है। खीर है। खीर है। हाँ। ऑप्शनल में है हलवा और आलू हाँ, टमाटर की सब्जी। अच्छा, दो में से एक तो बना कोई चीज बन नहीं रही, बस आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, ऐसा क्यों? सर इसलिए कि बच्चे कम हैं, जी। इस वजह से। कितने बच्चे की संख्या अपने यहाँ? 105। अभी बच्चे कितने? आज उपस्थित हैं 50। 50, इसलिए बन रहा है ये। जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है एमडीएम प्रभारी नरेंद्र गुलानी के द्वारा जी कि सिरमंगनी से उन्हें अवगत कराया गया था कि जो रसोइया खाना पकाते हैं उसके लिए अतिरिक्त राशि आती है शासन से, राशि भी उपलब्ध नहीं हो पाई है शासन स्तर पर, और खाद्यान्न भी नहीं मिला है अभी। ये पुराना खाद्यान्न ही खिला रहे हैं वो लोग, जो मार्च अप्रैल का बचा हुआ होगा, ये जून का जो मिला होगा उसी को खिला रहे हैं। और हो सकता है कि उनके पास में राशि के अभाव में कुछ सामग्री ना हो, इसलिए मेनू अनुसार आज नहीं बनाए होंगे। हालांकि मुझे नॉलेज में आज ये बात आई है तो मैं ज़रूर उनको ये बात समझाऊंगा कि भाई मेनू अनुसार भोजन उपलब्ध कराएं, बच्चों को स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। चलिए, तो इस खबर के ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी महेंद्र का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? मिड डे मील में दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। काजल जी, मैं बताना चाहता हूँ कि लखनादौन ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था तो अव्यवस्थाओं से है, और जो मिड डे मील की बात करें अपन बच्चों के स्वादिष्ट भोजन की, तो वह कागज और दीवारों में बस लिखा है और वहीं तक सीमित हो गया है। यहाँ लखनादौन ब्लॉक की बात करी जाए तो यहाँ कोई भी स्कूल में मेनू के हिसाब से खाना नहीं बनाया जाता है, और अब तो महीनों से खाना कई स्कूलों में नहीं बनाया जाता है। जब भी ब्लॉक अपने अधिकारियों से बीआरसी से बात की जाए तो भाई कुछ ना कुछ बहाना बता देते हैं कि सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं, हमें गल्ला नहीं मिल रहा है। तो योजना पटरी जमीन में है ही नहीं है, सिर्फ नाम की कागजों में और दीवारों में योजनाएं रह गई हैं। लेकिन इस संबंध में किसी ने शिकायत नहीं की? कितने बच्चे पढ़ते हैं महेंद्र इस स्कूल में? 105 बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, और मैडम का कहना है कि 50 बच्चे आए थे, जबकि कम बच्चे आए थे, तो उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब अगर इनके रजिस्टर आप देख लें पुराने, तो पूरे के पूरे बच्चे आ रहे हैं 105, मगर जिस दिन मीडिया कर्मी या कोई अधिकारी पहुंच जाता है तो इसके बच्चे आधे हो जाते हैं। तो जो बच्चे के अभिभावक है महेंद्र, उन्होंने शिकायत नहीं की इस संबंध में किसी से? क्या अभिभावकों का कहना था कि हमारे बच्चों पढ़ रहे हैं, इन्होंने हमें फोन करके अवगत कराया गया था कि सिरमंगनी स्कूल में बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, आप जाकर देखिए। जब हमने जमीनी स्तर में जाकर देखा तो वहां पे वास्तव में जब प्रचार से पूछा तो खाना नहीं बन रहा था। उसके बाद हमने जमीनी स्तर में देखा, एक तो जहाँ खाना बनता है वहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है, और सिर्फ बच्चों को पूरे ब्लॉक के अंदर चावल और आलू टमाटर की सब्जी के सिवा कभी कुछ नहीं मिलता। महेंद्र, जैसा आप साफ सफाई का जिक्र कर रहे हैं, अगर इस तरह साफ सफाई नहीं होगी, वहां पर गंदगी बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर मासूम बच्चों को कुछ हो जाता है तो? इस विषय में हमने कई बार अधिकारियों से कोशिश की कि ऐसा कम से कम जो किचन है, जो बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, क्योंकि कई प्रदेशों में और मध्य प्रदेशों में भी कई बच्चे फूड पॉइजन के कारण बीमार हो रहे हैं, यही गंदगी के कारण बीमार हो रहे हैं, और सुधार करने का नाम नहीं है। क्योंकि सरकार जिस जगह का आता है मामला सामने, वहां बस कार्रवाई कर देती है,
फिर उसके बाद सिर्फ कागजों में रह जाता है। महेंद्र, इस संबंध में किसी अधिकारी का बयान सामने आया है? अगर उनको ये इस मामले से अवगत कराया गया? हम ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास, ब्लॉक जो बीआरसी है ब्लॉक के, हम उनके पास पहुंचे तो जब हमने उनको सूचना किया, जब उनने अपने अधिकारी को फोन करके पूछा कि 3 दिन से स्कूल में खाना नहीं बन रहा है, तब उनने बताया जी सर नहीं बन रहा है, अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो ब्लॉक से लेके अपने स्कूल प्रचार तक सब मिली भगत से ये काम हो रहा है। महेंद्र, और ये जिला बताइए तक ये आप। खबर है। जी बोलिए। जिला तक ये खबर है, जिला में जिलाधिकारी को भी मालूम है कि जमीनी स्तर में ये कार्य नहीं हो रहा है, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। महेंद्र, देखिए, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर किसकी लापरवाही सामने आई है कि वो योजना का लाभ जो है यहाँ के मासूम बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार तो योजनाएं चला रही है, योजना संचालित करती है, लेकिन उन योजना का लाभ तो यहाँ मासूम बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह सामने निकल के आ पा रही, किसकी लापरवाही सामने आ पा रही, और अगर मामला संज्ञान में है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बड़ा प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर महेंद्र। ये काजल जी, मेरा मानना है कि सरकार योजना जमीन में देती है, उसका पूरा पैसा देती है, चाहे कुछ लेट देती है, मगर अधिकारियों के पास पूरा पैसा आता है। जो भी पैसा आता है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण नीचे जमीनी स्तर में योजनाएं संचालित नहीं होती। इसमें पूरी की पूरी जो लापरवाही है वो अधिकारियों की है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका क्या कुछ कहना था? उनको क्या ये सब सारी चीजें नहीं दिख रही है? साफ सफाई से यहाँ पर खाना नहीं बनाया जा रहा है, बच्चों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये चीजें उनको नहीं दिख रही हैं क्या? बिल्कुल दिख रही हैं। वो लोग तो अपना, जब हम गए थे तो मैडम ऑफिस में बैठी थी, जब हमने उससे सूचना ली तब उन्होंने जाके भोजन की और देखा। ये लोग तो क्या है, बच्चों के साथ कभी बैठकर खाते नहीं हैं, तो इन्हें मालूम भी नहीं है कि खाने में क्या स्वाद है या क्या बनना चाहिए। ये स्थिति थी कि हमने वहां के प्रचार से पूछा था तो उन्हें मीनू मालूम नहीं है कि आज क्या बनना है। जी, ये बड़ा प्रश्न होता है कि आप प्रिंसिपल होके आपको यहाँ का मेन्यू नहीं पता कि आज क्या बनने वाला है, आज बच्चे क्या खाने वाले, कभी निरीक्षण नहीं किया जाकर रसोई घर का कि वहां जाकर देखे कि किस तरह वहां पर खाना बनाया भी जा रहा है या नहीं। तो ये बड़ा प्रश्न होता है। महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे इस मामले पर अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए, आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बच्चों के भोजन पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है वो डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है भोजन, और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कब तक इस मामले पर एक्शन लिया जाता है।